के जयकार लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत श्रवणी गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ेंगे और साथ में बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान गुरुवर के मुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा हमारे संगस्थ शुल्लक जी स्वरूप सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था के माता पिता श्रीमान हरिश्चंद्र जी, विमल जी, सागर अगर उपस्थित हैं तो वे आए मंच पर। परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और महोत्सव कमेटी हमारे शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था के माता पिता उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा ऐसे परिवार के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। हमारे अशोक जी दोषी अध्यक्ष और आज के पुण्यार्जक विनोद जी दोषी, साथ में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी ये आएंगे। सम्माननीय हमारे हरीश जी, विमल जी, सागर जो कि हमारे स्वरूप सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था के माता पिता हैं। हाँ जी क्षमा करना, हरीश जी, विमला जी, सागर, अशोक जी, विनोद जी और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा शुल्लक श्री शुभक सागर जी महाराज के ग्रस्त अवस्था के माता पिता भूषण जी और अंजलि जी वर्धा महाराष्ट्र। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। हमारे गुणायत क्षमा करना, हमारे धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ चातुर्मास कमेटी के यजमान श्रीमान मुकेश जी पाटोदी और श्रीमती चंदन जी वाला ये आएंगे। हमारे शुल्लक श्री शुभक सागर जी महाराज के ग्रस्त अवस्था के माता पिता उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार दोनों परिवार के लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए जिन्होंने अपने दोनों बेटों को ऐसे संचालित किया कि आज मुनिवर के सानिध्य में रहकर अपनी धर्म साधना कर रहे हैं। भूषण जी और अंजलि जी वर्धा, इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है। मुकेश जी पाटोदी और चंदन वाला जी चातुर्मास के यजमान परिवार। दिलीप जी गोधा और साथ में दिलीप जी गोधा जी अजाए में वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति सर्व संरक्षक गुणायतन, ये भी आएंगे। हमारे सम्मानी भूषण जी, अंजलि जी का गुणायतन परिवार के साथ साथ धर्म प्रभावना समिति की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। और आइए चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन की मैं निवेदन करूंगा मुनि श्री संधान सागर जी से। हे मुनिवर, हमारी शंकाओं के समाधान के लिए हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। उत्तम मार्दव धर्म का दिन और आज गुरुवर के चरणों में हम अपने मान को गलाने के लिए यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं जिनका सम्मान अभी यहाँ पर हो रहा था,
स्वरूप सागर जी महाराज जी जो हमारी संघ की शोभा छुल्लट महाराज जी हैं, और उनके ग्रस्त अवस्था के पिताजी हरीशचंद जी सपरिवार सागर, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर संजीव रंजना प्रचंडिया, अलीगढ़ गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज जी, समझ जी को क्षामी। महाराज जी, आज की एक ज्वलंत समस्या है कि जो आधुनिक संस्कृति है उसके कारण पुरानी संस्कृति का। ओम, फिर से बोलो। महाराज जी, आज की एक ज्वलंत समस्या है, आज की जो आधुनिक पद्धति संस्कृति है उसके कारण पुरानी संस्कृति का बहुत कम होती जा रही है। तो महाराज जी, इन दोनों में तारतम्य कैसे बिठा लें जिससे पुरानी संस्कृति और आधुनिक संस्कृति समानांतर रूप से चलती रहे? देखो, इसके लिए कुछ नहीं करना, अपनी निष्ठा को जीवित रखना है। यदि मनुष्य की निष्ठा सही हो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और आधुनिक में सब कुछ बुरा नहीं है और पुरातन में सब कुछ अच्छा नहीं। पुरातन की अच्छाई को अपनाइए और आधुनिक की बुराई से बचिए। उसमें जो अच्छा उसे और अपना ले तो हमारा जीवन बेहतर हो सके। आधुनिकता हमारे लिए बाधा नहीं है, बाधा हमारी निष्ठा की कमी है। अपनी निष्ठा अगर जीवंत रहे तो कहीं कोई बात नहीं। नमस्ते महाराज जी। डॉक्टर संजीव रंजना जी प्रचंडिया, अलीगढ़, और उसके बाद में जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं, मैं आवाज़ दे रहा हूँ आज के श्रावक श्रेष्ठी और पुण्यार्जित परिवार अशोक रानी जी दोषी जो धर्म प्रभावना समिति अध्यक्ष हैं, विनोद किरण जी दोषी जो अध्यक्ष 52 गजा के भी हैं, ट्रस्टी गुणायतन हैं शिरोमणि, और उनके साथ में ही पूरा परिवार त्रिशला छाबड़ा, सनत कुमार जी छाबड़ा, छवि दोषी, बाकानेर, इंदौर तैयार रहेंगे। गुरुवर तय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुल्लभ जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आज छोटे महाराज जी ने हमारे समाज की जो दशा है उसके बारे में और बच्चों की मनोदशा के बारे में बड़ा अच्छा सा वर्णन किया। लेकिन मैं समझती हूँ ये समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जो कि सारे साइकोलॉजिस्ट लोगों ने वर्ल्ड के ऊपर एक रिसर्च की। उसमें पता चला है कि आने वाले समय में चाइना में जितने भी जो कॉरपोरेट वाले हैं या अपजात वर्ग के लोग हैं वो अब अपने बच्चों को या तो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते या बच्चे पैदा करते हैं तो उसके लिए एक पेरेंट्स को हायर करते हैं जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। वो उनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको हॉस्पिटल ले जाना, सारा केयर वो करते हैं। अब ऐसे में स्थिति ये आती है कि वो बच्चे किससे अटैच्ड होंगे, उन अपने जो हायर हुए माता पिता से या जो उनके जैविक माता पिता उनसे। तो ये स्थिति बहुत ख़राब होने वाली, और ये अभी चाइना में हुई है, हो सकता है ये आने वाले दिनों में हमारे देश में भी स्टार्ट हो जाए। देखो, पहले तो सेरोगेट मदर की बात, सेरोगेट मदर की बात सुनी। आप जैविक माता पिता हो, ये समय की विडंबना है। इन सब की वजह क्या है? जब व्यक्ति अपने मूलभूत रिश्तों को छोड़कर पैसों को प्रमुखता देना शुरू कर देता है तो इस तरह की परिणतियाँ होती। वे संतान को उत्पत्ति भले दे दें, संतान को जन्म भले दे दें, लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं मिले। और ऐसे लोगों का अपना अंत किसी वृद्धाश्रम में बिताने के लिए अभिशप्त होना पड़े। जवानी के जुनून में तो चीज़ें प्रभावित नहीं करती, लेकिन जब उम्र ढलती है तो ऐसे लोगों की दशा बड़ी विचित्र हो जाती है। फिर वे कहीं के नहीं रह पाते, उनकी हालत बहुत खस्ता हो। तो मैं कहूँगा कि इस तरह की बातों से बचना चाहिए। हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है हमें उसको अपनाना चाहिए, और उसके लिए हमें अभी से काम करने की ज़रूरत है। संतानोत्पत्ति एक क्रिया नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि संतान से संतति है और संतति में संस्कृति। यदि हमें अपनी संतति को आगे बढ़ाना है और संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो हमें संतान को जन्म देकर उसे पूरे संस्कारों से भी भरना होगा। चीन की अवधारणा अलग है, लेकिन भारत की अवधारणा बिल्कुल अलग है। हमें मूलभूत भारतीय अवधारणा के साथ जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए।
और आज हमें सबसे बड़ी आवश्यकता है वह है सांस्कृतिक निष्ठा को जगाने की। हर व्यक्ति के हृदय में यदि हम सांस्कृतिक निष्ठा जगाने में समर्थ हो जाते हैं तो हमारी सारी दुविधाएं दूर हो सकती है और हम आसानी से अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। वर्तमान में जब सब चीज़ें ग्लोबल होते जा रही तो लोगों की अवधारणाएं भी बदलते जा रही और अब लोग मूलभूत संस्कृति से भटककर पाश्चात्य अपसंस्कृतियों का अंधानुकरण करने लगे। इसमें बड़ा खतरा है और मुझे लगता है कहीं हम अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को ही न खो बैठे। इसलिए अपने सांस्कृतिक अस्मिता को बचाना चाहते हैं तो हमें इस तरह की बातों पर गंभीरता से विचार करना होगा और न केवल विचार करना होगा अपितु एक प्रकार की अलख जगानी। नमस्ते। आज के पुण्यार्जक विनोद किरण जी दोषी बांकानेर इंदौर जो 52 डेजा के अध्यक्ष भी हैं, जोरदार तालियों स्वागत अभिनंदन करते हैं, जिनके द्रव्य उदारी से आज पूरा उन्होंने आज पुण्यार्जक लूटा। और इतना ही नहीं, गुरु चरणों में आके वो एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज उनका दूसरा उपवास भी है, 10 उपवास की भावना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बोलिए। ओ जोड़ी से खड़े हो जाओ। हाँ हो। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। समस्त मुनि संग नमोस्तु। इक्षामि महाराज इक्षामि। महाराज जी, आज व्यक्ति को थोड़ा सा भी ज्ञान होता है तो उसे अभिमान आ जाता है। और महाराज जी, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः परिज्ञान ये सम्यक तो हो सकते हैं, सम्यक, लेकिन स्वरूप नहीं। केवल ज्ञान आत्मा का स्वरूप है लेकिन वह आज है ही नहीं, तो हमें अभिमान किसके ऊपर करना चाहिए, कम बताइए। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार विनोद भाई का जोरदार अभिनंदन कर दूँ। ये 10 लक्षण में 10 उपवास करते हैं और इस वर्ष इनका 20वां वर्ष है। इनके इस तपस्या की सभी को अनुमोदना करनी चाहिए। आपने पूछा लोगों को थोड़ा सा ज्ञान होता है और उसका अभिमान हो जाए। मैं इतना कहूँगा, लोगों को ज्ञान का अभिमान होता है, काश अभिमान का ज्ञान हो जाए। समझ गए? ज्ञान का अभिमान होता है, अभिमान का ज्ञान हो जाए तो काला काया पलट। लेकिन कुछ ऐसा संस्कार है कि व्यक्ति को अभिमान का ज्ञान नहीं होगा। आपने पूछा केवल ज्ञान स्वरूप में है और बाकी ज्ञान स्वरूप में नहीं है, तो हम किस ज्ञान का आश्रय लें? मैं कहता हूँ बस आत्मज्ञान का आश्रय लें। बाकी ज्ञानों में मत लगो। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करो सिकिन। तो बस आत्मज्ञान अगर अंतरंग में जग गया तो समझना हमारे जीवन का काया पलट हो गया। बहुत नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, भगवान ने इंसान बनाया और उसकी खोपड़ी बनाई, खोपड़ी में अक्ल दी और महाराज जी अक्ल अपने अपने हिसाब से सबको दे दी। पर महाराज जी, कुछ विशिष्ट लोग ऐसे होते हैं जो हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमारी सोच जहाँ खत्म होती है वहाँ से उनकी सोच चालू होती है। उसमें से एक आप हो। बोलना क्या चाह रहे हो? देखो, एक बात बोलता हूँ, बहुत अच्छी बात छेड़ी है। वैज्ञानिकों के द्वारा एक सिद्ध प्रयोग है कि आप जैसी संतान को चाहते हैं वैसी संतान को जन्म दे सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग और माइक्रोबायोलॉजी ने तो इसमें काम किया ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है भावना योग और गर्भ संस्कार की। आप जैसे संतान की कामना करते हो वैसी भावना भाइये। और ये केवल
पेट में बच्चा आने पर नहीं, बच्चा पेट में आए उसके बहुत पहले से। किसी अतिथि को जब आपको अपने घर बुलाना होता है तो आप उसे पहले से आमंत्रण देते हैं और उस तरह की तैयारियां करते हैं। आप अपनी संतति के आधार के रूप में किसी को आमंत्रित बुलाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि बाजार से गए सेव टमाटर खरीद ले आए। एक बहुत बड़ी बात, उसका आह्वान होना चाहिए और उसके लिए अत्यंत विशुद्धि रखनी चाहिए, भावना भानी चाहिए और वैसे संस्कारों का आरोपण होना चाहिए। आप लोगों ने कभी सोचा कि भगवान के गर्भावतरण के 6 माह पूर्व से ही इंद्र देवियों को भेज देता है और 6 माह पूर्व से कहते गर्भ शोधन होता है। गर्भ का क्या शोधन होगा, वो तो ऐसी महाविभूति है। वो दरअसल संस्कारों का शोधन करते हैं, वैसी भावधारा और भावदशा बनाते हैं। तो अब कहीं तीर्थंकर जैसे महान आत्मा को जन्म दिया जा सकता है। मैं सभी 9 दंपतियों से कहना चाहता हूं जो संतान को जन्म देना चाहते हैं, संतान का सुख पाना चाहते हैं, विवाह होते ही उसकी योजना में जुट जाए। आजकल तो हिसाब किताब ही गलत है। 30-30, 35-35 साल के आ जाते हैं, महाराज शादी हुए 15 साल हो गए। आज ही एक दंपति आए, बोले विवाह को 15 साल हो गए महाराज। कुछ समझ में नहीं आता क्या भावना योग से हो जाएगा। हमने कहा 15 साल हो गए, पहले क्या किया? बोले पहले हमने बच्चा प्लान नहीं किया था। बताओ, अब बच्चा भी प्लानिंग करने से होने लगा। ये पूरी सोच बदलनी चाहिए। किसी दिन मैं इस पर एक वर्कशॉप चाहूँगा और पूर्व प्रचारित करके कुछ विशेषज्ञों को बुलाकर और उसे पूरे देश में प्रसारित किया जाए। बहुत क्रांतिकारी परिणाम है। एक कार्यक्रम अगर बन सके अक्टूबर महीने में बनाइए। 2-2.5 घंटे का एक कार्यक्रम हो, लोग समझे और हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो हमारी शास्त्रीय व्यवस्था है, उसको अपनाएं तो बहुत लाभ होगा। सबको आशीर्वाद। प्रदीप संध्या जी भदौरा टीकमगढ़ संरक्षक गुणायतन और उपाध्यक्ष भी हैं गुणायतन के। उसके बाद में तैयार रहेंगे सौरभ रूही दिव्यांश जैन, उपकार एजेंसी सागर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, आज तत्वार्थ सूत्र के जब आपने मुझे सबको समझा रहे थे तो जल का एक जीवों के ऊपर हमारे भावों का प्रभाव पड़ता है, यह आपने समझाया। महाराज जी, कई विचारक और चिंतक ये कहते हैं कि हमें सजीव निर्जीव वस्तु का भी के साथ भी सजीव जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो महाराज जी, क्या हम उनके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, क्या उनके ऊपर उसका कोई फर्क पड़ता है? यदि नहीं पड़ता है तो यह विचार क्यों आया है महाराज जी? बहुत अच्छा वाक्य कहा है। हमें निर्जीव वस्तुओं के साथ भी सजीव व्यवहार करना चाहिए, पर दुर्भाग्य ये है कि सजीव लोगों के साथ भी लोग निर्जीव व्यवहार करने लगे। इस विसंगति को ख़त्म करना चाहिए। हमें सबके साथ एकात्मता का भाव रखना चाहिए, व्यापकता सोचनी चाहिए। मैं एक प्रसंग कहना चाहूँगा रामायण का। रामायण में जब सीता जी का हरण हो गया तो कहते रामचंद्र जी ने पर्वतों से पूछा, झरनों से पूछा, पेड़ों से पूछा, घाटियों से पूछा, वादियों से पूछा, क्या सीता इधर से गुजरी? साधारण रूप में अगर देखा जाए तो लगेगा ये कैसा पागलपन है, ये तो जड़ चीज़ें ये क्या बताएंगे। आम आदमियों के लिए पागलपन दिख सकता है, पर श्री राम जैसे महान आत्मा के लिए सहज स्वाभाविक है, क्योंकि उनके लिए
संसार के कण कण में वही परमात्मा है जो हमारे भीतर है। आप जिसे निर्जीव समझ रहे हैं वह भी ब्रह्मांड का एक अंश है, और उसमें भी वो परम तत्व हो सकता है, और हम उस परम तत्व के उपासक हैं। तो हमारी दृष्टि व्यापक होनी चाहिए, हमारा चिंतन विस्तीर्ण होना चाहिए, उसमें संकोच नहीं। और इन सब चीज़ों का इफेक्ट है, वाइब्रेशनल इफेक्ट, इस पर बहुत काम हो रहा है। अभी गर्भ संस्कार की जो बात की थी वो भी वाइब्रेशनल इफेक्ट ही है। चीज़ों का असर पड़ता है, हमारे भावों और विचारों का बहुत गहरा संबंध है। इसलिए हम चाहे वो निर्जीव ही क्यों ना हो, पर वो हमारे जीवन का आधार है, हम उसके लिए सजीव व्यवहार करें, उसे जीवन का आधार मानकर उसके प्रति संवेदनशील बने, तो हमें बेहतर परिणाम दे सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सौरभ रूबी दिव्यांजन उपकार एजेंसी बंधु डुणाइथन की ट्रस्टी तो हैं ही, और साथ में ही नींव से सिटर तक सागर में जो भाग्योदय में सहस्त्र दिनाले बन रहे हैं उसके पुण्यार्जक भी आप ही हैं। बहुत अच्छा। और इस बार एक आदर्श और कि पिता और माँ आते थे हमारे प्रेमचंद जी, संध्या जी, लेकिन इस बार उन्होंने अपने बेटे बहू को भेजा ताकि ये महावीर का रथ आगे तक चल सके। ऐसे सौरभ रूही जी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे इस देश के भामासा असोज सुशीला जी पाटनी किशनगढ़। सकल दिगंबर जैन समाज सागर और उपकार परिवार की ओर से मुनि संघ को नमोस्तु इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आज के द्वितीय अध्याय में आपने अकाल मृत्यु के बारे में बताया था। गुरुदेव, अकाल मृत्यु होता क्या है? अगर हम इसको नहीं मानते हैं तो क्या इसमें मिथ्यात्व का दोष लगता है क्या? देखो, अकाल मृत्यु को लेकर के लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं चाहता हूँ इस पर पूरा प्रकाश डाल दूँ। मध्याह्न में तो समय ज़्यादा होने से मैंने संक्षेप में निपटाया। सबसे पहले मृत्यु क्या है इसे समझे। मृत्यु क्या है? आयु क्षय न मरना, आयु के क्षय का नाम मृत्यु है। जैन धर्म के अनुसार मृत्यु का कोई देवता, यमराज, यमदूत जैसी बात नहीं है, ये केवल लोक श्रुति। जैन धर्म के अनुसार जब तक हमारी आयु होती है हम जीवन जीते हैं, और आयु पूर्ण होते ही हमारा अंत हो जाता है। हमारी मृत्यु तभी होती है जब हमारी आयु का क्षय हो। आयु का एक परमाणु भी यदि शेष हो तो हमारी मृत्यु नहीं हो। समझ गए? अब ये आयु का जो क्षय है वो दो रूपों में होता है, एक यथा समय और दूसरा असमय। आयु का यथा समय छीन होना सकाल मृत्यु है, सहज मृत्यु है, सामयिक मृत्यु कहलाती है। लेकिन आयु का असमय में नष्ट हो जाना अकाल मृत्यु है। समझ गया? अब ये समय में और असमय में क्या होता? हमारे अंदर आयु है, जैसे दिए में तेल डाला, आपने जितना तेल डाला सही तरीके से जले तो मान लो पूरा दिया भरा 3 घंटा चलेगा, और दिया भभकने लगे तो वही तेल हो सकता है 3 मिनट में भी ख़त्म हो जाए। हो सकता है 3 घंटे जलने वाला तेल 3 मिनट में खत्म हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वो भपका। यदि वह ना भभकता तो पूरे 3 घंटा जलता। इसी तरह हम जितनी आयु लेकर आए, यदि समान रूप से हमारा जीवन क्रम चलता तो हम अपनी आयु पर्यंत जीते।
लेकिन यदि जीवन में कोई व्युत्क्रम आ गया, कोई निमित्त आ गया, कैसा? आचार्य कुंद ने लिखा है, विष वेयन रतक है भय सत्थक गहन संकलेशेन आहार उस्सासाना निरोहना खिज दे आओ। विष के भक्षण से, शस्त्र के आघात से, भय से, संकलेश से, आहार और उच्छ्वास के निरोध से यह जीव की आयु क्षीण होती। फिर आगे उन्होंने कहा, गिरिचरण पड़न भंगे ही अनय पसंगे ही विवेहे ही अपमिच्चु महादुखम पत्तोसी अनंत वो धीर। हे धीर, पर्वत पर चढ़ने, पर्वत से गिरने, भंग होने से, अनीति के प्रसंगों से तूने अनेक बार, अनंतों बार अपमृत्यु के दुख को भोगा है। कुल मिलाकर किसी दुर्घटना के कारण यदि हमारी मृत्यु होती है तो वह अकाल मृत्यु की श्रेणी में आते हैं। हमें जीना था, हम असमय में चले गए। शास्त्रों में इस मृत्यु को कदली घात की संज्ञा दी। कदली घात क्या होता है? केले के पेड़ के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वह अपना फल एक बार ही देता है, लेकिन उसके बाजू में एक दूसरा अंकुर फूटता है और वो बढ़ता है। तो नए पेड़ को पूरा रस मिले, इस भाव से किसान उस हरे भरे वृक्ष को काट देता है। तो जैसे हरे भरे वृक्ष को काटने से वो पेड़ असमय में नष्ट होता है, उसी तरह जिसका हरा भरा जीवन असमय में चले जाए उसके मरण को कदली घात मरण यानी अकाल मरण कर समझिए। हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है और इतना तक वर्णन है, धवला में एक जगह आया कि एक व्यक्ति 1 कोटि पूर्व की आयु लेकर के जन्मा, यानी मनुष्यों की जितनी उत्कृष्ट आयु हो सकती है उतना लेकर जन्मा, और वह व्यक्ति अपनी पूरी आयु को एक अंतर मुहूर्त में खपाकर मर सकता है। अब कोटिपूर्व तो समझने की शायद आप लोगों को अनुकूलता नहीं होगी। बोलचाल की भाषा में कहो कि 1 लाख वर्ष की आयु लेकर कोई पैदा हुआ, उसको 1 लाख वर्ष जीना था, वो 1 मिनट में मर सकता है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है, जो अन्य परंपरा और जैन परंपरा में अंतर है उसे समझने। अन्य परंपरा में ऐसा माना जाता है कि अकाल मृत्यु के बाद व्यक्ति की जितनी आयु शेष रहती है उतने समय तक वह प्रेत योनि में भटकता है। जैन धर्म में ऐसी कोई मान्यता नहीं। जैन धर्म में कहते हैं कि अगर तेरी आयु बची है तो तू मर ही नहीं सकता। तुम्हारा मरण तभी होगा जब आयु का क्षय होगा। समझ गया? अब वो समय में भी हो सकता है। एक टंकी गैस भरी है, ठीक तरीके से बर्नर में सप्लाई हो रही है, तो 15.5 किलो गैस 15 रोज तो चलेगी। बर्नर लीक करने लगे तो वो 15 किलो गैस 5 मिनट में भी ख़त्म हो सकती है, और टंकी बस्ट हो जाए तो पल भर में भी नष्ट हो सकती है। ये अकाल मरण है जो हमारे शास्त्रों में है, इस पर किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। ललितपुर में 1987 में वाचना हो रही थी सचखंडागम की, और वाचना में जो विद्वान वाचक के रूप में आसन पर बैठते थे
लास्ट में 15 मिनट का वो प्रश्नोत्तर करते थे और उसके बाद आचार्य महाराज का आशीर्वचन होता था। एक बड़े विद्वान, अब नाम नहीं लेता हूँ, सिद्धांत शास्त्री थे, वो आसंदी पे थे और उनके सामने सवाल आया क्या अकाल मृत्यु होती है। उन्होंने अपनी तरह से उत्तर दिया कि निश्चय से नहीं, व्यवहार से होता है। अकाल मरण निश्चय से नहीं, व्यवहार से होता है। जब गुरुदेव का नंबर आया तो गुरुदेव ने बड़े विनोदपूर्ण लहजे में कहा, पंडित जी निश्चय से तो मरण ही नहीं होता। मरण का अजर अमर बिना अविनाशी, न जन्म न मरण, ये जन्म मरण ही व्यवहार है। तो अकाल मरण व्यवहार है तो क्या बात हो गया, व्यवहार झूठा थोड़ी है। इसलिए जो जिस संदर्भ में है उसे मानना चाहिए। नमोस्तु। आप सबके लिए आदर्श इस देश के भामाशाह अशोक सुशीला जी पाटनी की संगत, आर के मार्बल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मुन्ना रीता जी पहाड़िया, और साथ में ही उनके बहन बहनोई पूरे परिवार के साथ में वे प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। इच्छा में महाराज श्री, आज मार्दव धर्म के बारे में सुबह प्रवचन में आपने अहंकार, मान और अभिमान के बारे में बताया। एक और होता है महाराज जी स्वाभिमान। तो आप ये बताइए महाराज जी कि हमें कि इनमें अहंकार, अभिमान, मान और स्वाभिमान में क्या फ़र्क है, और स्वाभिमानी होने में कोई बुराई तो नहीं है। बहुत अच्छा। देखिए 4 शब्द हैं, मान, अभिमान, मद और स्वाभिमान। स्वाभिमान से शुरू करता हूँ। स्वाभिमान, मान, अभिमान और मद। स्वाभिमान क्या है? अपनी गरिमा को बनाए रखना स्वाभिमान। मुझे कोई मान दे इसकी कोई अपेक्षा नहीं, पर मेरा कहीं अपमान न हो, इस सावधानी का नाम स्वाभिमान है, जो श्रेष्ठ गुण है, हर किसी को अपनाना चाहिए। दूसरा है मान, अपनी योग्यता के अनुरूप सम्मान की चाह का नाम मान है। मेरी ये योग्यता है, मेरा ये स्टेटस है, ये मेरी प्रतिभा, मेरी ये क्षमता, इतना सम्मान मुझे मिलना चाहिए। यहाँ मान की आकांक्षा है, लेकिन कितना? जितना है उतने को। इसका बड़ा भाई है अभिमान। योग्यता से अधिक सम्मान की चाह। जितनी योग्यता है उससे ज़्यादा सम्मान की चाह, यह अभिमान। और मद, अपने आगे किसी को कुछ गिनना ही नहीं, मैं उच्च, बाकी सब तुच्छ। यह है मद, जो मान का सबसे विकृत रूप है। बस मान और स्वाभिमान के बीच की जो बारीक रेखा है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। कई लोग मान को ही स्वाभिमान बना लेते हैं। अपने अंतरंग में देखना चाहिए कि यदि मेरे मन में सम्मान की चाह आ रही है, तो ये भी एक प्रकार का मान है। मेरी गरिमा बने रहे, इस सावधानी का नाम स्वाभिमान। नमस्ते। नमस्ते महाराज श्री जी। छोले जी महाराज को इच्छा में महाराज जी लेशा और गुणस्थान हो बनते हैं, तो क्या दोनों ही अपने भावों से बनते हैं? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, लेशा और गुणस्थान दोनों हमारे अंतरंग के परिणाम हैं, लेकिन लेशा में और गुणस्थान में थोड़ा अंतर है तो दोनों भाव।
लेशा हमारी प्रवृत्ति से जुड़ी है और गुणस्थान हमारी मनोवृत्ति से। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, लेशा का संबंध प्रवृत्ति से है और गुणस्थानों का संबंध मनोवृत्ति से। लेशा क्या है? कसायों से रंगी हुई हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति। ये हमारे भावों का रंग है जो हमारी एक्टिविटी से जुड़ी हुई। हम कैसे प्रवृत्ति करते हैं उससे लेशा का संबंध जुड़ता है। लेकिन गुणस्थान केवल प्रवृत्तियों से नहीं, प्रवृत्ति के साथ हमारे अंतरंग की भावधारा कैसी है उससे जुड़ा। तो गुणस्थान मनोवृत्ति से और लेशा प्रवृत्ति से। नमोस्तु महाराज श्री। मुन्ना जी पहाड़िया, रीता जी पहाड़िया और महावीर जी, आशा जी लोहाड़िया उनके साथ में रहेंगे। और उसके बाद में तैयार रहें श्री सूरज जी जैन इंदौर, वे अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। कुछ पंक्तियां हैं महाराज श्री। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। इन पंक्तियों को कैसे चरितार्थ करें महाराज श्री? अब मैंने सुना ही नहीं, अब क्या बोलूं। तुम तो सीधे सीधे सवाल कर लो। हाँ बस 2 ही लाइन तो। हाँ, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। इन पंक्तियों को कैसे चरितार्थ करें महाराज श्री? बस एक ही काम करो, नित्य अपने मन में एक बात बिठाओ, अप दीपो भव। और दूसरी बात, मुझे मेरा मार्ग खुद पूरा करना है। ये दोनों बातें यदि हमारे अंतस में उतर जाए तो कोई बाधाएं हमारा रास्ता नहीं रोक पाएगी। ठीक है। श्री सूरज जी जैन इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे ऐश्वर्य भाई ईसु, नितिन दीपा जिनांशी पाटनी जो बुनाईतन के ट्रस्टी, और साथ में दिनेश जी डंडवाल मुंबई जो शिरोमणि संरक्षक है बुनाईतन के। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी छुल्लक जी। महाराज जी, मैं आपको भावना योग का कुछ अनुभव बताना चाहूँगी। सन 1990 में महाराज जी मेरे गले में बिल्कुल कुछ भी नहीं जाता था, न मैं खा पाती थी न कुछ कर पाती थी। लेकिन 2014 से मैं भावना योग कर रही हूँ महाराज जी, तो मेरा डॉक्टरों ने सारा इलाज मेरा ख़त्म हो चुका है। वो मैं जभी से 10 उपास हर पर्यूषण में कर रही हूँ महाराज जी, और हर अष्टमी 14 महीना उपास करती हूँ। और तो महाराज जी, ये भावना योग का ऐसा मुझ में क्या असर पड़ा है कि मतलब मैं 10 साल से ना कोई दवाई ले रही हूँ और हर चीज़ खा सक रही हूँ। कड़क से कड़क चीज़ मेरे गले में जा रही। मुझे नहीं तो हर महीने में 6 स्पोर्टिक गले में नली डलवानी पड़ती थी महाराज जी। बहुत सुंदर, ये इनका ही अनुभव ने, इस तरह के अनुभव अनेक लोगों के हैं। और भी किसी के अनुभव हो तो यहाँ सूचना देना, लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है। आप लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, कल आपका भी ऐसा अनुभव हो सकता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, ऐश्वर्य सेठी, नितिन दीपा सेठी, जिनांशी सेठी जो बुनाईतन के ट्रस्टी हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगी चंद्रकला जी पाटनी, रांची मंत्री बुनाईतन।
नमोस्तु 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 महाराज जी। सभी क्षुल्लक जी महाराज जियों को भी इच्छामि। महाराज जी, अभिषेक पूजा विधान आदि अनुष्ठान करने के लिए क्या कुछ पात्रता होती है या होनी चाहिए, या सभी जैनी व्यक्ति अभिषेक आदि क्रिया कर सकते हैं? देखिए, धार्मिक क्रियाएं भावना से होती है और भाव सभर होकर के हमें ये सब क्रियाएं करनी चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है भाव विशुद्धि की। भाव विशुद्धि के अभाव में की गई धार्मिक क्रियाएं अर्थहीन हैं। जहाँ तक पात्रता का सवाल है, मैं इस विषय में थोड़ा अलग दृष्टिकोण रखता हूँ। मेरा तो कहना है कि किसी व्यक्ति को अभिषेक आदि करने से बिल्कुल मत रोको। अगर कोई व्यक्ति आता है, करता है, तो उसे करने दो। उसका अभिषेक छुड़ाने की जगह उसकी अवांछित प्रवृत्तियों को छुड़ाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये तभी तो सुधरेगा। मुझे याद आ रहा है, अमरकंटक में एक सज्जन ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनका आचरण अच्छा नहीं रहता और आपके पास अग्रिम पंक्ति में बैठ जाते हैं, कम से कम उनको इसका तो ध्यान रखना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, मरीज अस्पताल में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? समझ, आने दो, उसका इलाज करो, इलाज तो यही होगा। उसके प्रति सकारात्मक होने की ज़रूरत है। इसलिए हमें थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज। चंद्रकला जी पाटनी, रांची, और उसके बाद में तैयार रहेंगे, नाम बाद में पुकारेंगे। हाँ, मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री मुक्त जीव सब ज्ञान शरीरी है और श्वासोच्छ्वास से रहित है वो, और जो संसारी प्राणी है वो श्वास लेता है, और जब उसकी सांसें नहीं होती, सांस लेता तो बोलते कि इसके अंदर आत्मा है, और जब श्वास उसकी बंद हो जाती तो बोलते कि आत्मा चली गई। तो श्वास और आत्मा का क्या संबंध है? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। श्वास और जीवन क्या, माने शरीर के गठबंधन का नाम जीवन है, और श्वास और शरीर के गठबंधन के टूट जाने का नाम मृत्यु। जब तक हमारे शरीर के साथ श्वास जुड़ा है, श्वास जुड़ी है, तब तक हमारा जीवन। ये श्वास उखड़ी, जीवन गया। तो ये चीज़ें किनके साथ है? जो जीवन और मृत्यु से जुड़े। हम आप सब संसारी प्राणी जो जन्म मरण से जुड़े हैं, तो हम श्वास प्राण के बल पर जीते। ये व्यवहार प्राण है और प्राण से ही जीवन। तो लोक में इस श्वास को प्राण माना जाता है, पर यथार्थ असली प्राण क्या है? श्वास प्राण नहीं है, ज्ञान प्राण है। ज्ञान ही प्राण है, और सिद्ध परमात्मा उसी ज्ञान प्राण से मंडित होते हैं, उसको निश्चय प्राण कहते हैं। वो उसके आधार पर जीते हैं। वहाँ श्वास की जरूरत नहीं। शरीर है तब तक श्वास है, जब तक जन्म मरण है तब तक श्वास की जरूरत है। शरीर छूटने के बाद अब श्वास की जरूरत क्या है? ज्ञान, और उस ज्ञान शरीर के बल पर वे ज्ञाता दृष्टा बने हुए अपना काम करते हैं। बंधुओं, अब जिनको बुला रहा हूँ, जोरदार तालियां आप उनके लिए बजाना कि 32 उपवास गुरुवर के चरणों में यहाँ पर रहकर जो साधनारत हैं, ऐसे कैलाश चंद जी सेठी अजमेर, और उनके साथ में जो 16 उपवास की साधना कर रहे हैं पीयूष जी जयपुर, वे उनके साथ में आ जाएं। अब प्रश्न कर रहे हैं कैलाश चंद जी सेठी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर विपिन जी जैन, नोएडा, उत्तर प्रदेश। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। मेरा सवाल ये है महाराज जी कि स्वयं दीक्षाधारी होते हैं, लेकिन उनके जो गणधर आते हैं उनको दीक्षा कौन देता है? बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूँगा
एक बार कैलाश चंद जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये 2016 से अजमेर चातुर्मास से पूरे 16 कारण के 32 उपवास करते आ रहे और साल में 150 उपवास होते हैं इनके। अठाइयों के तीनों शाखाओं के 8 और चाहे जब इनके उपवास ही होते हैं। ऐसे व्यक्ति की तपस्या का सभी को अभिनंदन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये उपवास तो करते ही हैं, परिणाम भी इनके बड़े निर्मल और विशुद्ध रहते हैं, अपने में अंतर्मुख रहते। इनके साथ पीयूष है जिसने पिछले कई बार 32 उपवास किया, अब 16 उपवास इस साल कर रहे हैं। मैंने दिया नहीं था इसीलिए कि ये दूसरे कामों में लगा रहता था। बोले तुम दूसरे कामों में लगे रहते, उपवास करने का क्या मज़ा। अभी भी उपवास है पर आप लोगों की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। त्यागी वृत्ति की भोजन व्यवस्था कुशलता से कर रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ है। आपने जो सवाल किया, क्या था सवाल? तीर्थंकर खुद ही दीक्षा लेते हैं। हाँ, गणधरों को कौन दीक्षा देता है? देखिए, गणधर को दीक्षा देने की जो व्यवस्था है, ये आज की व्यवस्था तीर्थंकरों के काल में नहीं रहती कि आज विधिवत सारे संस्कार देते हैं, कोई दीक्षा प्रदाता होता है, गुरु वो दीक्षा देता है और वो हमारे शास्त्र में ऐसा विधान है और उसी अनुरूप दीक्षा होनी चाहिए। गणधर भगवान की साक्षी में दीक्षा लेते हैं, भगवान संस्कार नहीं करते, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद तो कोई भगवान को छू भी नहीं सकता। उनका तेज इतना प्रगाढ़ होता है कि उनके निकट भी कोई नहीं जा सकता। वो तो पहली कटनी के ऊपर चढ़ कर के ही उनकी परिक्रमा होती है, वो दूसरे के बाद तीसरी कटनी पर विराजमान होते। गणधर भी नहीं छू पाते, पर उनकी साक्षी में ऐसी भाव विशुद्धि होती, वह हमारे संकल्प शक्ति को प्रगाढ़ बना देते और इसके बल पर सभी अपने रास्ते का पथ प्रशस्त कर सकते। इसलिए भगवान की साक्षी में दीक्षा, अन्य भी ऐसे मुनि आर्यिका तीर्थंकरों की साक्षी में दीक्षा ली, ऐसी दीक्षा का विधान है। पुराणों में कई ऐसे प्रसंग आते, साधारण मुनि महाराज आए, उनके साक्षी में उनके पास जाके दीक्षाएं ली। तो दीक्षा जो वैराग युक्त हो, जिसके परिणाम विशुद्ध हो और जिस क्षण वैराग हो उसी क्षण दीक्षा की स्थिति हो जाती है। इसलिए एक व्यवस्था अलग है, पर दीक्षा की परिणति को हमें उसी रूप में देखना चाहिए। डॉक्टर विपिन जी जैन नोएडा को बुलाऊं, उससे पहले मैं आगे के कार्यक्रम की जानकारी के लिए भैया जी, बाल ब्रह्मचारी भैया अभय भैया जी और बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी को यहाँ पर बुलाऊंगा, वे आगे की जानकारी दें। आइएगा बंधुओं, पर्वराज पर्यूषण पर है क्या यहाँ पे नोएडा? पर्वराज पर्यूषण पर श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। देश और दुनिया के अनेक शिविरार्थी यहाँ पर हैं, इंदौर महानगर के लोग भी हैं। आप सभी की जानकारी के लिए आप सभी को जानकारी होगी कि आने वाले कार्तिक मास के अष्टान्निक महापर्व में 108 मंडली संस्कृत भाषा का सिद्धचक महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। महाराज श्री जब कभी भी विधान की संरचना करते हैं, संस्कृत का ही विधान करते हैं और उस विधान का सौभाग्य है कि जब तक विधान चलता है महाराज श्री का चरण सानिध्य आप सभी के लिए मिलता है। इतना ही नहीं, संपूर्ण मंत्रोच्चार महाराज श्री के मुखार बिंद से ही किए जाते हैं, किसी विद्वान के द्वारा नहीं किए जाते हैं। महाराज श्री के मुखार बिंद से संपूर्ण मंत्रोच्चार होते हैं। और बंधुओं, अभी आपकी मानसिकता हो सकती है कि मंडल बेटिंग या कुछ नहीं, लेकिन मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि आप चाहें तो अपना मंडल कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था ये दी गई है कि पर्यूषण होते होते जितनी राशियां जमा हो जाएंगी उनके मंडल सुनिश्चित कर दिए जाएंगे। आपकी टोकन मनी, आपकी संपूर्ण राशि अगर जमा हो जाती है तो जिन्होंने पहले नाम लिखाया है अगर उनकी राशि नहीं आती है लेकिन आपकी राशि जमा हो जाती है तो आपका नाम अग्रिम पंक्ति में आगे आएगा और आपका मंडल सुनिश्चित माना जाएगा। बंधुओं,
बहुत बार बार एक चर्चा आती है कि आप मंडल के लिए तो व्यवस्थाएं बना दी, इसमें एक मंडल पर एक परिवार के 12 सदस्य सौभाग्य प्राप्त करेंगे सिद्धों की आराधना का, लेकिन हमारे परिवार में इतने सदस्य नहीं हैं, हम ये व्यवस्था इतनी बड़ी नहीं बना सकते हैं, तो हमारे लिए क्या व्यवस्था है। तो पहले मैं 1 मिनट में महाराज श्री के चरणों में पहुंचता हूं कि जो जोड़े के साथ इंद्र इंद्राणी के रूप में या अकेले आयोजन करना में अपना सौभाग्य लेना चाहते हैं, तो मैं महाराज श्री का आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि उसके लिए आगे की घोषणा करूं। मैंने जो बोला पहले रिपोर्ट दो तो कल बताऊंगा, आज नहीं, कल रखो, अभी तो आप घोषणा करो। चलिएगा। एक बात सही है, ये बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है कि नाम लिखाना मात्र आपकी बुकिंग का आधार नहीं, 108 तो पार हो गए, जिनके राशि जमा हो जाए उनकी पक्की बुकिंग है। तो जिनके नाम आते रहे आप अभी नाम दे सकते हैं, अभी भी कुछ नाम आए उनकी घोषणा कर दीजिए। श्रीमान नवीन जैन बंडावाली तिलकनगर इंदौर, सुरेश जी पाटनी चित्रकूट अध्यक्ष उदयपुर, पवन जी झांझी, राजेश जी चावड़ा उदयनगर इंदौर, इन्होंने एक मंडल सुरक्षित किया है। राकेश जी आयुष जी जो कि हमारे संघस्थ ब्रह्मचारी सारांश जी के परिवार के हैं जयपुर से, उन्होंने भी अपनी ओर से एक मंडल सुरक्षित किया है। इस पूरा परिवार इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। साथ ही एक नाम मेरे पास है, श्रीमती कीर्ति जी, मृणाल जी, कुणाल जी, नेहा, स्वर्गीय मुकेश जी मेट्रो परिवार दिल्ली, उन्होंने भी अपने परिवार के साथ एक मंडल लेकर सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और कल आपके लिए सूचित किया जाएगा। अभी जो इंद्र इंद्राणी जोड़े के रूप में उसके लिए 51,000 रुपये की राशि सुनिश्चित है, लेकिन हो सकता है कल सौभाग्य आपका जागे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए सौभाग्य मिल सके, तो उसकी घोषणा कल हम आपके बीच करेंगे। हाँ बोलो अगला नाम। प्रमोद जी कासलीवाल, इंद्र भवन इंदौर, और उनके साथ में योगेंद्र जी, दिलीप जी, मुख्य यजमान, सभी वहाँ पर एक साथ ही खड़े हो जाएंगे। नमोस्तु 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 महाराज। पहली बात तो मैं अशोक जी के सवालों की दाद देता हूँ। मोह और राग का अंतर, स्वाभिमान और मान का अंतर, और जो आपने इसका समाधान किया है उससे तो मन प्रसन्न हो गया महाराज। अब इसी शैली में मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कि यदि मैं कोई क्रिया अपेक्षा से करता हूँ तो क्या मेरे कर्म बनते हैं, और यदि मैं वो ही क्रिया बिना अपेक्षा के करूं तो वो मेरा कर्तव्य समझा जाएगा। देखिए बहुत अच्छा। बिना अपेक्षा के तो कोई नहीं आता। मैं खुद जो कर रहा हूँ ना, प्रमोद जी सुनो, ये कार्यक्रम भी अपेक्षा से है। मैं इस अपेक्षा से आया हूँ कि आप लोग पढ़ सुन करके जीवन बदलोगे, ये मेरी अपेक्षा है। और आप भी इसी अपेक्षा से आए हैं कि मेरा नंबर आएगा तो मुझे कोई ज्ञान मिलेगा। पर अपेक्षा रखना बुरी बात नहीं, अपेक्षा का आग्रह रखना बहुत बुरी बात। अपेक्षा का आग्रह, मैं ये सोच लूं कि इनको बदलना ही है तो मैं दुखी हो जाऊंगा, और आप इस अपेक्षा से आए कि मैं आया हूं मेरा नंबर आना ही है, आप दुखी हो जाओ। अपेक्षा रखो, पर यदि कदाचित अपेक्षा की पूर्ति न हो तो अपने आप को उपेक्षित मत मानो। ये जब हम अपने आप को उपेक्षित मानना शुरू कर देते हैं, मन व्याकुल चित्त हो जाता है और जीवन बिगड़ जाता है। इसे हमें ध्यान में रखकर चलना चाहिए। मधुवर सिद्ध चक्र महामंडल विधान की बात की, पूरे मंडल पूरे हो गए। मैं चाहता हूँ कि इस मंडल में पूरा इंदौर शहर जुड़े, हर घर जुड़े। पर आज मैंने घोषणा इसलिए नहीं की क्योंकि व्यवस्था जब तक मुझे अपडेट नहीं, मैं नहीं करूँगा। न्योता दे दूंगा तो इनके साथ दिक्कत हो जाएगी, पहले समीक्षा करने दो। अभी बहुत सारे लोग आए, पर मेरी भावना है कमेटी उस पर एक्सरसाइज करे और हमें संतुष्ट करे। कर भी ली होगी पर मेरे तक रिपोर्ट नहीं आई। पूरा इंदौर और इंदौर से बाहर के लोगों के लिए भी व्यवस्थाएं होने के बाद मैं बताऊंगा कितनी व्यवस्था हो, क्योंकि शादी ब्याह का संबंध है, उसको देखते हुए काम करेंगे। लेकिन आप लोग मानस बनाइए, कोई भी वंचित ना हो इस महानुष्ठान के लिए, ऐसा सभी को प्रयास करना है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सभी से एक विशेष सूचना है कि आरती के पश्चात
आप सभी को यहीं इस पांडाल में उपस्थित रहना है, यहीं रहना है। जो निर्वाणा में, जो HR ग्रीन में है, जो जहाँ पर भी आप लोगों की ठहरने की व्यवस्था है, यहाँ माइक से अनाउंसमेंट होगा, वही श्रावक बंधु और वही ग्रुप बाहर जाएगा। बाहर भीड़ न लगाएं क्योंकि यातायात बाधित होता है। निवेदन है आप यहीं पांडाल में, हमारे पास टोटल उत्तम व्यवस्था है आपको जल्द से जल्द पहुंचाने की, पर आप अधीर होंगे तो और आप लेट होंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप आरती के पश्चात इस पांडाल में ही विराजमान रहें। देखिए, जैसा बताया गया, आरती के बाद आपको रुकना है। दूर जाने वाले जाना चाहें जाएं, बाकी पास वाले तो भक्तामर के पाठ में भी आने दे। दूर जाने में आधा घंटा लगता है। हाँ, और जिस क्रम से आपको बोला जाए उस क्रम से जाएंगे तो बाहर भीड़ नहीं होगी और आप जल्दी जा पाएंगे। और हड़बड़ी करेंगे तो ट्रैफिक और जाम होगा, इसका ध्यान रखो। कल सुबह के टाइम में नवीन, जिस समय लाइव चालू ना हो तब बोलना सुबह। कमलेश जैन नंदा नगर यहाँ पर उपस्थित है क्या? कमलेश जैन नंदा नगर। ओम, चलो हेलो, कल आ जाएं, कल उनका भावना योग का अनुभव उनका भी है, कल ले लेंगे। बोले परम पूजा सच परमान साई निर्वैग्र संतान सागर जी महाराज की जय। ओम। सुशीला जी, भगवान विराजमान है, हम लोगों की आरती नहीं होगी। भगवान की पंच परमेष्टि ये विधि मंगल आरती के जय, पंच परम पद भज सुख लीजिए। पहले आरती सिर जिने राजा, भव जल पार उतार जी राजा। बाजे छानी मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए। दूसरे आरती से सोवरन करता मिटे भव फेरी, ले सरे आरत सोर मोनेता, जन्म मरण दुख दूर करे। चौथे आरत सिर उपजाया धर, पांचवे आरत साधु तिहारे, कोमत विनाशन शिव अधिकारी। पांचवे आरत साधु तिहारे, कोमत विनाशन शिव अधिकारी। पांचवे आरत साधु तिहारे, कोमत विनाशन। ओम। जल्दी जल्दी रंगमा 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 रे, रंगमा 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 रे, गुरु धारागी रंगमा रंग गयो रे। रंगमा 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 रे, गुरु धारागी रंगमा रंग गयो रे। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर। भक्ति मातारी में नाच रहो रे, भक्ति मातारी में नाच रहो रे। गुरु धारागी रंगमा रंग गयो रे। ब्रह्मांड सागर जी महाराज, निर्वेद सागर जी महाराज, संतान सागर जी महाराज। आज तारी आरती उतारो, आरती उतारो तारी सूरत निहारो, आरती उतारो तारी सूरत निहारो। तीर्थ बिहारी मुनिराज, आज तारी आरती उतारो। तीर्थ बिहारी मुनिराज, आज तारी आरती उतारो। मारो सोनारो, मारो चांदी रो, मारो सोनारो, मारो चांदी रो। यो दीवड़ो है अरे
तेरा नाम, ओ पीठी वाले ओ कमंडल वाले, बिगड़े बना दे मोरे राम नाम रे। भावनारी चोनड़ी ओढ़ के दिनों